ढंग से खितौरा में किए। अरे प्रेमी भाई बहनों, हमारे गुरु भाई ने कहा सतयुग आएगा। तो सतयुग क्या है? सतयुग किसको कहते हैं? सतयुग। सत्य क्या है? हरि भजन सत्य है, यानी भजन का युग ही सतयुग है। जब सब लोग भजन करने लगेंगे, जीवात्मा बलवान हो जाएगी, तो बुराई अपने आप खत्म हो जाएगी। मन पर अंकुश लगा देगी, मन के कहे कुछ को कोई काम नहीं करेगी, और मन ही गलत काम करवा रहा है। तो इसलिए ये भजन का युग जब आ जाएगा, जब सब लोग भजन करने लगेंगे, जीवात्मा बलवान हो जाएगी, तो करप्शन खत्म, बुराई खत्म, सब युग आ जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये भजन का रास्ता हमारे देखिए पूज्य महाराज जी दे रहे हैं। और इसी से आगे क्या होगा? आगे आने वाला समय जो भयंकर रूप से खराब है, महामारियां बीमारियां आने वाली हैं, और एटम बम परमाणु बम विश्व युद्ध होने वाला है, उससे भी उसी भजन से रक्षा होगी। क्योंकि हम लोग गाना गाते थे बहुत पहले, बज रहा काल का डंका, कोई बचने न पाएगा, बचेगा साधु जन कोई, जो सबसे लव लगाएगा, जो सबसे लव लगाएगा, भजन करेगा। इसलिए तो महाराज जी इस समय कहते हैं कि भजन नहीं तो भोजन नहीं। अगर शाम को आप भजन नहीं कर रहे हो तो भोजन मत करना। अरे भोजन तो शरीर को दे रहे हो, मन को खिला रहे हो, मन बलवान हो रहा है, और जीवात्मा मर गई, जुगों जुगों से आपने भजन नहीं किया। तो इसलिए भजन रोज आना करो, और जिस दिन भजन नहीं हो रहा उस दिन भोजन मत करिए। तो ये भजन का प्रताप है कि उसी भजन से हमारे आपके कष्ट दूर होंगे, दुनियावी कष्ट, और उसी भजन से जीवात्मा का उद्धार कल्याण होगा। वही भजन तेरे संग चलेगा, पाएगा आराम। तो प्रेमी भाई बहनों, देखिए ये हमारे पूज्य महाराज जी इस महाअभियान में लगे हुए हैं बराबर। अभी देखिए 82 दिन के लिए राजस्थान में काफिला निकला था, 77 दिन के लिए आपके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात, इस प्रदेश का, और फिर इसका समापन यहाँ भिंड में हुआ। और अभी इस समय देखिए महाराज जी चल रहे हैं आपके सोनभद्र में। अब जितने भी कार्यक्रम होंगे सब में गोद मिलेगा, क्योंकि उसका ट्रायल बुंदेलखंड में हुआ है। अब जहाँ सत्संगी चाहे रहे चाहे न रहे, वो कार्यक्रम सीधे बनता चला जाएगा। अब ये नहीं कि भाई सत्संगी रहेंगे तब बनेगा, स्थान किसी को गोद मिल जाएगा वहाँ। अब उनकी जिम्मेदारी हो जाएगी स्थान भी चयन करें, परमिशन भी जा करके लें, 10 दिन के पहले जा करके वहाँ अपना कैंप डालें, भंडारा चलावें। जैसा भी देखिए अपने देखिए लेकर के लोगों को 20-25 लोगों को गए हुए हैं सोनभद्र में, यानी 25 तारीख को ही लोग यहाँ से गए हैं। और आज महाराज जी अभी हो सकता है थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाए, क्योंकि वो जब सत्संग 2 बजे खत्म होता है, दर्शन दे करके तब अगले कार्यक्रम के लिए निकल देते हैं। तो जैसा दूरी होगी उस तरह से वो शाम तक वहाँ पहुँच जाएंगे। और 5 तारीख कल है, कल वहाँ का सत्संग महाराज जी करेंगे, नामदान देंगे। तो ये प्रक्रिया अब पूरे देश में बहुत, मतलब 90 दिन का तो इधर का बना दिए, बिहार वगैरह, बंगाल तक का, और फिर मध्य प्रदेश का 2 शिफ्ट में 5 महीने तक का लगातार। तो ये अभियान क्यों चल रहा है? ये जीव के जागरण के लिए चल रहा है। महाराज जी कहे भी थे कि प्रेमी भाई बहनों, जैसे सेवाएं चलती रही वैसे सेवाएं चलती रहेंगी। आप सब लोगों का सहयोग चाहिए, और गुरु महाराज के मिशन को हम आगे बढ़ाएंगे। ये गुरु महाराज का मिशन है, तुमको घर पहुंचाना एक हमारा काम। एक अच्छे समाज का निर्माण होना है। एक अच्छा समाज कब बनेगा? एक अच्छा समाज तब बनेगा जब लोगों का विचार अच्छा होगा। और लोगों का विचार अच्छा कब होगा? जब उनका खान पान शुद्ध होगा। क्योंकि कहा गया, देहाती कहावत है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जैसा आपका खान पान होगा वैसे आपका बुद्धि विचार बनेगा। तो इसलिए हमारे गुरु भाई ने ये शाकाहार अभियान चलाया। आजीवन लगभग 60 वर्षों के अपने संगत के इतिहास में गुरु महाराज ने करोड़ों करोड़ लोगों को शाकाहारी बनाया, करोड़ों लोगों के शराब को छुड़ाया, लाखों लाख चोर डकैत बदमाश कतली अपने सत्संग के द्वारा उनके अंदर
पेड़ा भर करके उनके अंदर संस्कार डाल डाल करके उनके मतलब ये है कि भाव विचार को बदला। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए आप लोगों से निवेदन है, आप सब लोग शाकाहारी रहें, और जो सत्संगी है उनसे निवेदन महाराज जी ने किया है, हम भी कर रहे हैं कि एक एक सत्संगी एक एक गांव गोद लेकर के और शाकाहार का प्रचार वहां आप करिए। ये गुरु भक्ति है। अब हम लोग तमाम पुराने पुराने सत्संगी यहाँ बैठे हुए हैं, कितना भजन बनता है, कितना दिखाई सुनाई पड़ता है, लेकिन अगर आप लोग एक गांव गोद लेकर के और शाकाहार का प्रचार वहां करना शुरू कर देंगे तो वही प्रचार भजन में बदल जाएगा और वही उसी से जीवात्मा का उद्धार कल्याण होगा। अभी देखिए पॉलिटेक्निक में महाराज जी आए थे, उसके बाद तो महाराज जी 14 कार्यक्रम आपके जिले में किए हैं, लेकिन महाराज जी ने कहा था ये जीवात्मा जब वहां जाएगी तो वो तो कहेगा, मालिक वो कहेगा, त्रिलोकीनाथ कहेंगे, धर्मराज कहेंगे कि भाई देखो इसने तो भजन नहीं किया है, तो स्वामी जी तो वहां मौजूद रहेंगे, गुरु महाराज वहां मौजूद रहेंगे और कहेंगे कि इसने हमारी मतलब हमारे आदेश का पालन किया है, गांव गोद लेकर के इसने शाकाहार का प्रचार किया है, और वही प्रचार ही भजन है, यही भजन है। स्वामी जी महाराज ने यहाँ भी तक भी कहा कि तुम मेरा काम कर दो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। अब जनवरी लगभग 1.5-2 साल हो गया, 2 साल, अभी फिर अगला अब जनवरी से इधर समय बढ़ रहा है। महाराज जी ने वहाँ 2020 में ही जब लॉकडाउन लगा 21 में वहाँ मीटिंग करके इस बात एक एक सत्संगी एक एक गाँव गोद देवी मारीपुर में महाराज जी ने कहा कि बस्ती जिले में इतने सत्संगी हैं, एक एक सत्संगी एक एक गांव अगर गोद ले ले तो सत्संगी बढ़ जाएंगे, गांव कम पड़ जाएंगे। लेकिन अब परिवार में 8 सत्संगी हैं, 5 सत्संगी, 6 सत्संगी हैं, आप एक गांव लिखवा दिए हैं तो ये तो बेईमानी हो जाएगी। जितने सत्संगी है उतने गांव आपको गोद लेना है, नहीं तो गांव बढ़ जाएंगे, सत्संगी कम पड़ जाएंगे। और महाराज जी कह रहे हैं कि गांव कम पड़ जाएंगे, सत्संगी बढ़ जाएंगे। अभी हम चित्रकूट में गए, एक बहन जी ने कहा हम 3 गांव गोद लिए हैं, क्योंकि हमारे परिवार में 3 लोग हैं, हम मियाँ बीवी दोनों लोग पत्नी हैं और एक लड़का है, तो हमने 3 गांव गोद लिया है। हमको ले भी गए गांव में, कहे कि चलिए वहाँ थोड़ा कुछ प्रचार प्रसार हो जाए, कुछ सुना दीजिए, किसी के समझ में आ जाएगा तो मथुरा चलेंगे। तो इसलिए ये काम हम लोगों को प्राथमिकता के आधार पर करना है। तो उसमें प्रक्रिया क्या है कि देखिए हमने तो यहाँ तक देखा, यही त्याग तपस्या है ना, कि नहीं कोई मिला तो अपने नाती पोता को ही ले लिए, और 2-3 लोग मिल करके झंडा लेकर के गांव में चले गए, फेरी लगा दिया, तो ये बहुत जरूरी है। अब किसके कान में पड़ जाएगा, अब किसको पकड़ेंगे ये जाने, तो गुरु महाराज जाने। जिन प्यारों पर है जग वाले है खास नाय सतगुरु की, उनको ही संदेशे जाते हैं और वही बुलाए जाते हैं। तो संदेशा तो दिया जाएगा, जिसको पकड़ना होगा गुरु महाराज पकड़ लेंगे। स्वामी जी महाराज शरीर छोड़ दिए, पूरा दुनिया को, पूरे देश को, मतलब यह है कि भगत नहीं बना पाए, तो हम लोगों की क्या औकात है, हम कर पाएंगे। लेकिन अब उनके जाने के बाद भी जिनको चाहेंगे उनको पकड़ेंगे, जिनको चाह रहे हैं उनको पकड़ रहे हैं, लेकिन हमको अपना काम करना है, अपनी भक्ति करना है। इसलिए जितने लोग आप यहाँ आए हैं, एक एक गांव आप गोद लीजिए, और वहाँ अभी देखिए महाराज जी एक एक ब्लॉक में 2-2 कार्यक्रम कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं। अब कहेंगे तो नहीं, सैन बैन समझे नहीं, तासे कछ न कहें, पत्रिका में भी आया था। अब एक ब्लॉक राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर के एक ब्लॉक में 2-2 कार्यक्रम कर रहे हैं, और हमारा क्या फर्ज बन रहा है? हमने तो एक ही गांव गोद लिया है, उन्होंने तो पूरा देश गोद लिया है, जबकि 2-2 कार्यक्रम एक ब्लॉक में कर रहे हैं। तो हमको तो उस गांव में पहुंचना है, हम कितना पहुंचे, कितनी बार वहां गए, इसका थोड़ा मंथन करना है। और आपसे निवेदन है कि सबसे कामयाब तरीका क्या है कि फेरी पैदल यात्रा निकाली जाए, पैदल की फेरियां गांव-गांव में निकाली जाए, ये कामयाबी है। और कामयाबी उससे ज्यादा और क्या है कि अगर उसमें बच्चे मिल जाएंगे। अभी देखिए इतना छोटा बच्चा, अभी भूवर गांव में हम लोग गए हैं, फेरी लगाए हैं और ये नारा लगा रहे थे, और इनको देख करके सब लोग अपने अपने घरों में से निकल आ रहे थे।
निकल रहे थे भाई इतना बड़ा छोटा लड़का। अब पूरे गांव में चर्चा होगी, अगर कोई कल मांस खाएगा और कोई कुछ काटेगा खाएगा तो कम से कम इतना तो कहेंगे कि देखो कितना छोटा बच्चा आकर के कह रहा था कि बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। ये वैचारिक क्रांति है। अभी देखिए हमारे चौधरी साहब हैं, इनका एक नाती छोटा सा, अभी हरिया में वो जो कार्यक्रम हुआ, लोगों ने कहा नहीं तुम मत जाओ धूप ज्यादा है, लेकिन वो गए और नारा लगा रहे थे कि तन मन करता कौन खराब, अंडा मछली मांस शराब, छोटा सा। तो महाराज जी कहते हैं कि अपने बाल बच्चों को इसमें लगाइए। पहला तो ये लाभ होगा कि उनके संस्कार अच्छे बनेंगे, जिंदगी में कभी न वो मांस खाएंगे न शराब पिएंगे, और दूसरे उनको देख करके हम लोग नारा लगाए तो असर नहीं पड़ेगा। हम लोग गांव पर वचन करें तो गांव के बच्चे कहेंगे अरे तू जवान रहा होगा, तू पियत रहा होगा। तो भाई अब स्वामी जी ने तो कहा है कि भाई यहाँ कोई दूध का धोया नहीं आया हुआ है, लेकिन जब इतने बड़े बच्चे कहेंगे तब क्या कहेंगे, तब क्या जवाब देंगे गांव वाले, या तब बच्चे क्या जवाब देंगे। इसलिए गांव गांव में शाकाहार की फेरियां निकाली जाएं, उसमें बच्चे जरूर रहें। जितने छोटे छोटे बच्चे वो नारा लगाएंगे, ये एक संकेत आपको मिल रहा है। हमारे 3 घंटा प्रवचन करने से 2 घंटा प्रवचन करने से वो लाभ नहीं मिलेगा, वो उनके दिल में चोट नहीं पहुंच पाएगी जो एक छोटे से बच्चे के गांव में जाकर के नारा लगाने से मिलेगा। और महाराज जी कह रहे हैं कि देखो इन बच्चों को आप शाकाहारी बनाओ, इनको संस्कार बनाओ, ये संस्कारी बनेंगे तो यही देश के भविष्य हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे घर में सयान आदमी नाई क्यों खात पिए, अब लड़के के नाई कह पाई, यानी तुम्हारे कह मतलब ही है कि तुम्हारे घर के कुल लड़के मांस मछली अंडा शराब खात पिए थे, तब तो ऐसा बात नहीं करत हो कि सयान आदमी नाई लड़के के नाई कह पाए। अरे सयान जब बुढ़ाई गए उनका पैर तो कबर में लटकल गए, वह मरे वाला है, अब भगत बन के बैठा है। अरे भगत इन्हें बनाओ छोट के लड़के बन के, इनका संस्कार अच्छा बनेगा, इनके बुद्धि विचार अच्छे बनेंगे, आपका नाम रोशन करेंगे, अपना नाम रोशन करेंगे, और बुढ़ापा में लोटा पानी दे देंगे आपको, नहीं बुढ़ापा में खदेड़ेंगे मार करके और वृद्धाश्रम में जाकर के गुजारा करना पड़ेगा। ये दर्द हमारे पूज्य महाराज जी को है। ये श्रवण कुमार की धरती है, यहाँ श्रवण कुमार अपने माता पिता को कंधे पर बैठा करके सारे तीर्थों का भ्रमण कराए। इसी देश का नौजवान आज अपने बूढ़े माता पिता का तिरस्कार कर रहा है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये गांव गांव में फेरिया, देखिए आप याद करिए थोड़ा गुरु महाराज की बात को। स्वामी जी महाराज ने कहा जब बोरा, तो पहले बोरा पहनाया,